जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है आपके लिए, और उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं लें, ठीक है। और रीडिंग को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर कहते हैं कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल और जस्टिस। टेन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है टेम्परेंस। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, लिब्रा है, ठीक है। हाँ, जेमिनी है और एक्वेरियस नहीं है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बाकी सारे साइन हैं। एयर साइन है लेकिन कम है, ठीक है। साइन तो सारे आ ही जाते हैं, क्लेरिफाई करेंगे तो सारे आ जाएंगे, तो साइन की टेंशन आप नहीं लिया करें, ठीक है। देखो आपके पर्सन के मन में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। ये जो भी पर्सन है, ये आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ज़्यादा तक इनका टाइम आपके बारे में सोचने से गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी यादों को पकड़ के बैठे हुए हैं, दिल से नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। आपका रिश्ता अभी चाहे कैसा भी चल रहा है, आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं या फिर कांटेक्ट में, आपकी पर डे बात हो रही है या फिर कभी कभार बात होती है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको अपने दिल से जुदा नहीं कर पा रहे, अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर पैसे की बात करें तो इनके दिल दिमाग में पैसा, मनी मनी चल रहा है और पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है, ठीक है। ये थोड़े ऐसे बोल सकते हैं कि ये बहुत सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और ये एक भी रुपये इधर उधर नहीं हो जाए, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि पैसे के मामले में ये बहुत ज़्यादा कंजूस हो सकते हैं, कि बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे और ज़्यादातर सेविंग करना पसंद करेंगे, ठीक है। इनको है कि फ्यूचर को सेविंग करके चलना चाहिए इंसान को। ऐसे ही आपकी यादों को पकड़ के बैठे हैं, बताएंगे नहीं लेकिन याद बहुत करेंगे, मिस बहुत करेंगे, ठीक है। और अकेले में बैठ के रो लेंगे लेकिन आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको फील होता है कि आपसे इनका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो चाहकर भी आपसे जुदा नहीं हो पाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। दूर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि आपका इनका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइनली आपको मिला है, पूरी दुनिया में यही पर्सन तो थोड़े ना मिलते हैं आपको, कोई भी मिल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इनसे कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, पास्ट लाइफ का कर्मा है। आप हो सकते हैं पिछले जन्म में एक दूसरे से नहीं मिल पाए, आपकी कहानी अधूरी रह गई, तो इस जन्म में शायद पूरी हो जाए। कहीं ना कहीं डिवाइन ने ये सोच के आपको मिलाया है, ठीक है। और इनको थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है आपकी तरफ से। इन्हें लगता है कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना प्यार आप इनसे नहीं करते। प्यार आप करते हो लेकिन इनको थोड़ा डाउट रहता है कि शायद
इनकी तरफ से ज़्यादा है और आपकी तरफ से उतना नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी भी है कहीं न कहीं। हालाँकि प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, इनसिक्योरिटी है, ठीक है। और आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए आपके पर्सन को बहुत चैलेंज से गुज़रना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं है आप तक पहुँचना, आपको पाना, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन चैरिटी करते हो, इनकी एनर्जी ज़्यादा गिविंग एनर्जी रहती है, रिसीविंग एनर्जी हो सकती है। इनका लेन देन हो सकता है किसी से, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो हो सकता है ज़्यादातर इनका लेन देन का काम होता हो। और ये चैरिटी भी करते हैं, लोगों को दान भी देते हैं, थोड़ी सेवा भाव भी इनके मन में हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनका सेवा भाव कितना है, लेकिन ये पर्सन आपको कहीं न कहीं इग्नोर करते हैं। आपको वो वैल्यू नहीं दे पाते जो आपको देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल के बुरे नहीं हैं, कभी-कभी क्या होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, इन्हें लगता है कि आप तो इनके लिए है ही, आप कहाँ जाने वाले हो, ठीक है। तो ये आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और दूसरों पे ध्यान इनका ज़्यादा रहता है। आपके लिए अक्सर ये इग्नोर मार देते हैं। हो सकता है बहुत सारा आपको वेट भी कराते हैं, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देते और देते भी हैं तो देर से देते हैं और आप इनका वेट करते रह जाते हैं। कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा इग्नोर भी आपको कर देते हैं, ये सोचकर कि आप तो इनके हो ही, आप कहाँ जाने वाले हो, ठीक है। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेके थोड़ा इश्यू है। आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो और ये पर्सन सही समय का वेट करती है। ये देना तो चाहते हैं, लेकिन इनका मानना है कि थोड़ा स्टेबल हो जाओ, थोड़ा पैसे कमा लो, थोड़ी सेटलमेंट कर लो, थोड़ी लाइफ को अच्छा कर लो, उसके बाद में कमिटमेंट दो तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। आपको लगता है इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है और कहीं न कहीं कभी-कभी आपको लगता है इस पर्सन को कर्मा मिलना चाहिए, इसने मेरे साथ इनजस्टिस किया, मेरे साथ जस्टिस नहीं किया। इस पर्सन को इसकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि ये पर्सन मुझे जस्टिस नहीं दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कहीं न कहीं ये पैसे में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अमीर हो गए, रिच हो गए, तो ये पर्सन आपको ज़्यादा ध्यान में भी नहीं लाते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ़ में ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं और आपको टाइम भी नहीं दे पाते। तो आपको कभी-कभी लगता है इस पर्सन की जॉब छूट जाए, फ्री हो जाए, ये मुझे टाइम नहीं देता है, ठीक है। और कहीं न कहीं ये पर्सन पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप एक-दूसरे के बारे में कि काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के घर वाले नहीं मान रहे हों शादी के लिए और ये पर्सन मना भी नहीं पा रहे हैं। एज डिफरेंट इश्यू होने की वजह से इनके घर वाले नहीं चाहते कि इनकी शादी आपसे हो या आप इनके घर में जाएँ। हो सकता है इस वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की कि ये आपको भूल जाएँ, आपसे दूर चले जाएँ और आपसे दूर जाएँगे तो आप इनको भूल जाएँगे, इनकी लाइफ़ से निकल जाएँगे कहीं न कहीं, ठीक है। और कोशिश करते चले जाएँ लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। इनका मन कहीं लगता नहीं है, ये चाहते हैं कि आप इनके आस-पास ही रहें, आपके बारे में सारी डिटेल इनको मिलती रहे। दूर जाना चाहते नहीं जा पाते क्योंकि कभी-कभी इनका माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। लोग इनके कहते हैं ना बातें कर के इनको डिस्टर्ब कर देते, तो ये पर्सन सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कभी-कभी इनको लगता है जॉब भी छोड़ दो, रिश्ते भी तोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कहीं दूर चले जाओ। और इनको कभी-कभी बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, ठीक है। दूर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पाएँगे। इनका जब मन शांत होगा फिर वापस आएँगे, ठीक है। कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचते हैं। जितना दूर जाते हैं उतने पास आते हैं क्योंकि अट्रैक्शन इस कदर है, दूर जा ही नहीं पाते ये पर्सन। अब ये कहेंगे कि ये तो बात ही नहीं करते, कितने साल हो गए इन्हें बात नहीं किए। अब बात नहीं की है, कुछ वजह होगी। इनका मन तो करता है आपसे शादी कर लें, आपके साथ हमेशा आपके साथ रहें। देखो सबके पर्सन की एनर्जी ये नहीं होगी, किसी-किसी की होगी, ठीक है। ये आपको क्यों दिल से नहीं निकाल पाते, वजह क्या है? वजह तुम हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हों। आपको ऐसे टाइम पे इन्होंने छोड़ दिया हो कि जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आप कहीं बीमार हो सकते हैं, आपका कहीं लॉस हुआ हो,
घर में कोई किसी की तबीयत ख़राब हो और आपको इनकी बहुत ज़्यादा नीड थी और इस पर्सन ने आपका साथ देने की बजाय आपसे किनारा कर लिया हो, आपने इनको बहुत ज़्यादा मनाया, चीज़ किए, इनके पीछे भागे कि मुझे मत छोड़ो या फिर मुझसे दूर मत जाओ, अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है ये पर्सन ने आपकी एक भी नहीं मानी हो और नहीं सुनी हो और ये आगे बढ़ गए हो, और जब आगे बढ़ गए हैं तो आज ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। कितना आगे बढ़ गए हैं कहीं आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। ये तब भी आपसे प्यार करते थे और भी आपसे प्यार करते हैं, ये बड़े कहीं नहीं है। इग्नोर क्यों कर रहे थे ये आपको? क्या वजह है कि जो आपको इग्नोर कर रहे थे? क्यों दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, आपको नहीं दी? क्यों दूसरों को टाइम दिया, आपको टाइम नहीं दिया? क्या वजह है? क्योंकि शायद ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, दो चीज़ों को लेके नहीं चल पा रहे थे, आपको और लोगों को लेके नहीं चल पा रहे, दोनों में कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, दोनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे, ठीक है। देखो हमने कहा ना, ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने मूव ऑन कर लिया आपसे, दूर चले गए आपको छोड़ के। इसीलिए कहते हैं कि आप बार बार कि इस पर्सन ने मेरे को जस्टिस नहीं दिया, क्योंकि आपने इनसे कहा मुझे कमिटमेंट दो, मुझे रिलेशन में ऐसे ही नहीं रहना, मुझे नाम दो, मेरे से शादी करो, और ये पर्सन दूर क्यों चले गए? जस्टिस तो नहीं दे पाए, ठीक है, लेकिन हाँ स्टॉक बहुत करते हैं आपको। ये कहीं जॉब में हो सकते हैं, आर्मी में, पुलिस में, सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यंग है पर्सन, इनमेच्योर हैं थोड़े, ठीक है, अभी जल्दबाजी में कहीं इनकी जॉब लगी हो, ऐसा भी हो सकता है, 2-4 साल हुई इनकी जॉब लगे हुए। तो ये पर्सन देखो दो राह पे खड़े हुए हैं, इनका ध्यान तो आपकी तरफ रहता है, करें ये कुछ भी। अब ये दिखाने की कोशिश करें कि मुझे तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है पूरा। दिखाते ऐसा है कि इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है और ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ये हमेशा उल्टा ही काम करने लग जाती है, अपोजिट दिशा में, ध्यान कहीं है, करते कहीं कुछ और है। हो सकता है इनके घर वालों ने शादी कहीं और तय कर दी हो या किसी और से शादी कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और आप इनके पीछे भागते रह गए, इनके आगे पीछे डोलते रह गए, ठीक है। हो सकता है इनके घर वालों ने अपनी कास्ट में इनकी शादी करी हो या फिर बात चल रही हो, कुछ लोग यहाँ पर पहले से मैरिड हो सकते हैं। अगर इन्होंने शादी किसी और से कर ली तब भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, और आपकी जगह किसी को दे नहीं पाए हैं, और अगर नहीं करी है तब भी आपको मिस कर रहे हैं। क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? देखो मूव ऑन करके चले गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट दे दिया है आपको, सेपरेशन दे दिया है, लेकिन खुश ये भी नहीं है। अभी ना ही किसी का प्रपोज़ल ले रहे हैं, ना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही दे रहे हैं किसी को, ठीक है। अभी ये खाली बैठे हैं, अब इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि याद कर कर के बहुत परेशान होते हैं, एंजाइटी होती, डर है नहीं कि आपको खो दिया इन्होंने, अब आप इनको कभी नहीं मिलोगे, इनके मन में ये सब चल रहा है। ना ही आप इनको माफ़ करोगे, ना ही कभी आप इनको मिलोगे। इनका मन करता है आपके पास आने का, आपसे मिलने का, इस रिश्ते में फिर से सक्सेस पाने का, ठीक है। और इनका प्लान है कि ये आपसे मिले, कभी इनका मन करता है कि बगैर बताए आपसे मिलने अचानक आप कहीं मिल जाओ, कहीं दिख जाओ, ठीक है। और ये अपने प्यार का कप लेके घूम रहे हैं, आप कहीं नहीं दिखाई दो तो ये अपने मन की बात बताएं, आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे बात करें, ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं इनका मन करता है कि आप इनके लिए शादी के लिए परफेक्ट हो, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। घर वालों ने पहले ही बोल दिया है कि अदर कास्ट में शादी नहीं करेंगे, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, हमारी मर्ज़ी से सब कुछ होगा, ठीक है। इसलिए पर्सन ने सोचा कि मूव ऑन कर लेते हैं, दूर चले जाएँगे, शायद भूल जाएँ। दूर जाके शायद इनको कुछ समझ में आ जाए, लेकिन आपकी कमी इनको हमेशा महसूस होती है, आपकी याद आती है और ये खुश नहीं रह पाते हैं।
अभी इनकी कंडीशन ऐसी होगी, ना तो जी पा रहे, ना ही मर पा रहे, ना ही आपसे कह पा रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुमसे मिलना है, मेरा मन बहुत करता है तुमसे बात करने का, तुम्हें देखने का। लेकिन गलती खुद करके गए हैं, छोड़कर खुद गए हैं, डिस्टेंस खुद बनाया है। जो आज जो कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं। तो किस मुँह से आएँगे आपके पास? आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है? देखो, आपकी एनर्जी कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है इनसे शादी करना, और ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट लगते हैं। ये मेरे लिए परफेक्ट इंसान है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, ठीक है। और ये पर्सन इस टाइम स्टक है, बिल्कुल कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आपके पास जाएं या आपसे दूर चले जाएं, आपको मनाएं या क्या करें। देखो, रिग्रेशन की एनर्जी है, बैलेंस, देखो ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है कि अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है और आप भी काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिस्टर्ब हो, दुखी हो, ऐसी एनर्जी है। और ये पर्सन आपको दुख देकर खुश नहीं है। इनका मन नहीं था, इनका इरादा नहीं था आपको तकलीफ़ देना, आपका दिल तोड़ना या आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना, ठीक है। इन्होंने मजबूरी में ये सब किया है, या तो थर्ड पार्टी इनके घर वाले बीच में लेकर आए, या कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो ज़बरदस्ती इनके पीछे पड़ गई है और ये नहीं चाहते थे कि कोई इनकी लाइफ में आए, और इन्होंने इसीलिए मूव ऑन कर लिया, क्योंकि गलती ये खुद करके बैठे हैं। और आपसे किस मुँह से बात करें, किस मुँह से आपको अपना चेहरा दिखाएँ, किस मुँह से आपके पास जाएँ, किस मुँह से आपसे बात करें। इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। अभी अपनी मन की बात आपसे कह भी नहीं सकते, थर्ड पार्टी के आगे भी नहीं रो सकते। अब ये बीच में फँस गए, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना तो ये आपके हैं ना ही किसी और के हो पा रहे हैं। ये इनकी कंडीशंस तो आपसे ज़्यादा बुरी हो गई है, ठीक है। मन ही मन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस अगर अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन इनकी अच्छी नहीं, तो फिर भी ये जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये हो नहीं पा रहा है। मन तो इनका करता है सब छोड़-छाड़ के कहीं चले जाएँ, लेकिन फिर भी इनका मन करता है छोड़ो, एक बार कोशिश कर लेते हैं। ये पर्सन आपके साथ जीना चाहते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन अब ये फँस गए हैं बीच में, तो ना ही आपसे कुछ कह पा रहे हैं, ना ही कुछ सुन पा रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि या तो खुद ही है, बात ठीक है, रायता फैलाया तो समेटेंगे यही, इनको ही समेटना है, कोई और थोड़ी आएगा। धोखा देना, चीट करना इतना आसान काम नहीं है। इनको देखो, कहते हैं ना कर्मा, अगर आप किसी को दुःख दोगे तो आप कौन से सुखी से रह लोगे, तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है। आप हो सकते किसी गुरु की शरण में गए हो, कोई इंसान ऐसा आपको मिला है जो आपको गाइड कर रहा है, किसी की गाइडेंस में हो, ठीक है। और आप कोई भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो। जो भी आपकी लाइफ में परेशानी आए या तकलीफ़ आए, उनका सामना करने के लिए आप बिल्कुल डट के खड़े रहना चाहते हो कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी में डाला है, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों है इतना नेगेटिविटी का शिकार? क्योंकि देखो, इन्हें आपसे प्यार है और ये अपनी मन की बात आपको बता नहीं पा रहे हैं। नेगेटिविटी ने घेर लिया, प्यार बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन अब क्या करें, फँस गए हैं बीच में। आपसे कह भी नहीं पा रहे, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। दोस्तों के बीच में, घर परिवार के बीच में फँस गए हैं बुरी तरह से। ये निकल नहीं पा रहे, कोशिश तो करते निकलने की, वही है ना, जगल कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकल जाएँ, बट हो नहीं पा रहा है इनसे। प्यार बहुत है, केयर भी है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी में फँस गए हैं, ठीक है। कौन-कौन चाहता है ये पर्सन निकल कर आपके पास आए, इस एनर्जी में आए।
आपको प्यार दे, न्यू रिलेशनशिप से शुरुआत करें फिर से कि कोई न्यू पर्सन, किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आते हैं तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको अनकंडीशनल लव करेगा, सच्चा प्यार आपको देगा, ठीक है। इनके दिल में भी आपके लिए ट्रू लव है, बट अब क्या करें, या तो इनकी खुद की गलती है कि ये खुद किसी थर्ड पार्टी में गए हैं और वहाँ जाके फँस गए। इनको लगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा या फिर निकल जाऊँगी, लेकिन ये बुरी तरह से फँस गए हैं। अब ये पछता रहे हैं कि मैंने बेवजह कदम बाहर रख दिया। मैंने तो सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन नहीं निकल पा रहे। अब ये बीच में फँस गए, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है। अब ये ना ही मर पा रहे, ना ही जी पा रहे। कभी-कभी इंसान क्या होता है, दोषी को भुलाने के लिए किसी से रिश्ता बना लेता है कि इसको मैं भूल जाऊँगा या मैं भूल जाऊँगी। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब चीज़ें ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं, फिर इंसान फँस जाता है, ठीक है। सोच के तो ये जाता है कि 2 दिन साथ रहूँगा, तीसरे दिन निकल जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही हो जाता है। हो सकता है थर्ड पार्टी अब इनको नहीं जाने देना चाहती, थर्ड पार्टी अब इनको पकड़ के रहना चाहती है। ये तो निकलना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। ये तो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने इन्हें ऐसे फँसाया है इस तरह से कि ये चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे, ठीक है। कोशिश बहुत करते हैं कि वहाँ से निकल जाएँ, बट फँस गए हैं। अब ये ओवरथिंकिंग करते, बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, रोते भी हैं। रात के टाइम को ये पूरा-पूरा रात कभी ऐसे निकल जाती है कि सोचते हुए नींद नहीं आती इनको, ठीक है। अब लेकिन फँस गए हैं तो कैसे कहें? इनका मन तो करता है आपको जस्टिस दें, आपके साथ अन्याय किया है, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा एहसास है, पछतावा है कि इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, जो कि आप बेकसूर थे और किसी बेकसूर को इन्होंने सज़ा दी है, ठीक है। इसीलिए पर्सन दुखी है, इसीलिए सैड है, इसीलिए आपके पास नहीं आ पा रहा है, क्योंकि किसी बेगुनाह इंसान को सज़ा दी इन्होंने, ठीक है। और बार-बार वही सोच-सोच के परेशान रहते हैं कि मैंने उसे तकलीफ़ दी है जिसने मुझे बेइंतहा मोहब्बत की, बेइंतहा मुझसे प्यार किया, बेइंतहा मुझे चाहा, उस इंसान को मैंने सज़ा दी और आज ये सज़ा मेरी है तो अच्छी बात है। कम से कम मुझे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का मौका तो मिल रहा है, या फिर मेरे कर्मों की सज़ा है जो मैं आज भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी अच्छे इंसान का दिल दुखाया है, ठीक है। इस बात का इन्हें एहसास है, पछतावा है। और आप चाहते हो इस पर्सन को पछतावा हो तो हो रहा है, लेकिन सच का ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फँस गए हैं, ठीक है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने इनको ब्लैक मैसेज कर दिया हो, और जो आज ये अपने आप में ही नहीं, आपसे प्यार करते हैं लेकिन अपने मन की बात आपको नहीं बता पा रहे, और कोई नहीं चाहता है ये पर्सन आप तक पहुँचे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, लेकिन हाँ, दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं। और जो पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन यहाँ से निकलें, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, तो वो कमेंट पे लिख सकते हैं 666, ठीक है, जो कि शुक्र का नंबर है और प्यार का नंबर है। आपका रिलेशनशिप अच्छा हो इनके साथ, बेटर हो, और ये यहाँ से निकल कर बाहर आ जाएँ, ठीक है। निकलेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बैलेंस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट यहाँ से निकलेंगे। देखो, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। आज सुख है तो कल दुःख होगा, कल दुःख है तो परसों सुख होगा, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल है जो चलती रहती है। आज ये फँस गए हैं तो आज नहीं तो कल यहाँ से निकलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।